बिलखुसूस ये जो ससुराल का माशरा है, ये तो इंतहाई जालिम माशरा है। मैंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की रिसर्च पढ़ी है, वो कहते 60% बेटियां ससुराली रवैयों की वजह से दुखी हैं और हम कदम कदम पे जलील करते। चीनी का कप टूट जाए ना बहू से तो हम कहते घर से लाई होती तो तुझे कदर होती। जो माँ ने दिए वो इस्तेमाल करो। किसी बात पे बात बढ़ जाए तो कहते बुलाओ इसके पिछलों को। सामने बैठे बूढ़े और तड़ तड़ जुबान चलती है, ये सिखा के भेजा। अच्छा उसे तो किसी ने नहीं सिखाया, तो आपको किसी ने यह भी नहीं सिखाया कि घर में आए हुए मेहमान से बात किस लहजे में करते हैं। और फिर वो बेचारे आखिर पे अपने सर से पगड़ियां उतारते और पांव में रखते हैं। बूढ़ी माँ दुपट्टा पांव में रख देती है और फिर वो रौनक भरा लहजा होता है, ये आखिरी बार है, आइंदा हुआ तो इसको अपने घर में रखना। और फिर वो कमरे में जाके बेटी के आगे भी हाथ जोड़ते हैं कि बेटे सुर्ख जोड़ा पहन के आई थी, सफेद पहन के कब्रों में चले जाना। वो भी कहती है ये कैसे माँ बाप है, कभी मैं घर की रौनक थी, जिगर का टुकड़ा था, और आज ये मुझे यहां मरने की दावत दे रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं मुझे। उन्होंने मुझे मारा है और मेरे सामने इन्हें भी रुसवा किया है। ये कैसे माँ बाप हैं। वो क्यों कहते हैं अपनी बेटी को बेटे सुर्ख पहन के आई थी, सफेद पहन के कब्रों में चले जाना। वो इसलिए कहती है कि तलाक याफ्ता बेटी को हमारा माशरा कबूल नहीं करता। हम कहते हैं जरूर इसमें कोई ना कोई गलती होगी। और कभी उस कमीने से भी पूछा जिसने तलाक दी है। लोग हमारे पास मसाइल लेके आते हैं, छोटी छोटी बातों पे तलाक दी जाती है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती। और माँ बाप ये भी कहते बेटे अगर तू तलाक लेके आ गई ना तो तेरे पीछे 2 छोटी बहनें बैठी हैं, उनका कोई रिश्ता कबूल नहीं करेगा। और कुछ बेटियां दुखी हैं, ताने उन्हें मिलते हैं जहां वो बात जो है वो खामोशी से बर्दाश्त करती है, वरना वो अपने माँ बाप की बात बर्दाश्त नहीं करती। लेकिन कुछ बाप और कुछ भाई ऐसे होते हैं जिन बहनों के भाई शराबी हो, जिन बेटियों के बाप शराबी हो। कुछ ससुराल वालों से दुख तो मिलते हैं और कुछ ताने मिलते हैं। शराबी की बहन कहलवाती है, शराबी की बेटी कहलवाती है। हाथ जोड़ के कहूंगा खुदा के लिए अपनी बेटियों के हाल पे रहम करो। वो तो बेचारी पहले ही बड़ी दुखी है, सारी जिंदगी दुख सहते सहते कब्र में चली जाती है। और अच्छा अगर औलाद ना हो तो हम फिर भी नहीं जीने देते। हम कहते बेटे तेरे लिए बहुत सारे, तेरे लिए लड़कियों की कोई कमी नहीं। और ये गुड्डी गुडे का खेल है, ये कोई टिश्यू है जिसे यूज किया और फेंक दिया। औलाद ना हो तो फिर भी नहीं जीने देते, और अगर औलाद हो तो सिर्फ बेटियां हो तो फिर भी नहीं जीने देते। अल्लाह ने मुझे बेटी दी और अल्लाह से मांग के मैंने ली। मेरे साथ वाले कमरे से रोने की आवाज आई तो मैंने माँ जी से कहा देखे चल माँ चल बसी या बच्चे को कुछ हुआ। उन्होंने मुझे आगे बताया कि चौथी बेटी हुई है। और तकदीर से क्यों उलझते हो यार। कुछ देखो जिंदगी में नशेबो फराज है, खुशी गम है, और कारोबार में नुकसान नफा है। अगर कोई बहू हमारे घर में आ जाए ना तो नुकसान हो ना तो हम उसके खाते में डाल देते। ये बनहूस आई है हमारे घर में, और इस वजह से भी बच्चियों को तलाक होती है, हमने देखी है। मैं आज तक उस बुढ़िया को नहीं भूला। कोई फैसला था, मैं भी वहां बैठा था, मैंने बात सुनी, मैंने कहा चले माफ कर दे जी, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। उस बुढ़िया ने पांव से जूता उतारा और उसके भाई के मुंह पे फेंका और आगे से क्या कहा, जुत्ती पूरी आई आई ना आई तो ला के सर चढ़ी। को मर्द बात करता तो ये भी जहालत ही थी। लेकिन दुख इस बात का हुआ कि एक औरत औरत के बारे में कह रही है। इसके घर में भी तो बेटियां, ये भी तो किसी की औरत है। मेरे करीम आका औरत को इज्जत देते हैं। सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अर्ज करती फरमाती बेटे फातिमा जाओ हुजूर से कहो कि वही के वक्त जो चादर आपके कंधों पे होती थी वो मुझे अता फरमा दे। आके अर्ज किया तो हुजूर फरमाते जाओ अम्मी से पूछो चादर करनी क्या है। और पीछे पीछे सरकार भी तशरीफ ले आए। फरमाया चादर क्या करनी है। अर्ज की हुजूर बतौर बरकत कफन के लिए साथ ले जाना चाहती हूँ। हुजूर फरमाते आप चादर मांग रहे हो, अगर मेरे जिस्म की जिल्द मांगते तो मैं मोहम्मद तुम्हें वो भी उतार के दे देता। हुजूर तो इज्जत दे रहे हैं। सैयदा आयशा पानी नोश फरमा रही है, हुजूर फरमाते इसमें कुछ बचा लेना, बचा लिया गया। अब हुजूर फरमाते अब ये फरमाएं कि कहां लब रख के पानी पिया। अर्ज की हुजूर यहां लब रखे, तो हुजूर वहीं लब रख के पानी पीते। मेरे करीम आका तो औरत को इज्जत दे रहे हैं यार। एक बात याद रखिएगा जवानों, मियां बीवी और तीसरा अल्लाह, जब तक ये 3 होते हैं घर नहीं उजड़ते। हमारी जिंदगी में जब कोई चौथा बंदा आता है तो घर बर्बाद हो जाते। मुझे एक दोस्त कहता है मेरा फैसला मेरे बहनोई और मेरी बड़ी हमशीरा करेंगे। मैंने कहा बहनें माँ का रूप होती हैं, बहनोई भी इज्जत की जगह पे है। लेकिन आपसे सवाल है कि आपके मुंह में दूध के दांत है या अभी तक आप फीडर पीते हो। यार हम फैसला करने की ताकत भी नहीं रखते।
और यार कुछ बातें जाने दिया करो, कमरे की आवाज को क्यों बाहर लाते हो, दो खानदानों को आमने सामने क्यों लाके खड़ा करते हो। हुजूर फरमाते तुम्हें औरत की अगर कुछ बातें अच्छी नहीं लगती, कुछ अच्छी है, वो देख के दरगुजर कर दिया करो। लेकिन हम कहते बुलाओ जब पिछलियां नू। मेरे नबी फरमाते तुम्हारे 3 बाप हैं, एक जिसने जन्म दिया, एक जिसने तालीम दी, और तीसरा जिसने तुझे बेटी दी। और ससुर को भी बाप समझा करो यार, उसकी मां को भी अपनी मां समझो यार। बाहर हम बड़े अच्छे अखलाक के मालिक हैं, घर में हमारे लहजे फिरौनी है, सारा दिन आपकी राहों में बैठी होती हैं और हमारे आते ही तेवर बदल जाते हैं। कानों के इतने कच्चे लोग हैं हम यार। किसी ने हकीम लुकमान से कहा था कि आपने लोगों का इलाज किया और लोगों को शिफा कैसे मिली। कहा मेरे पास 2 पुड़ियां थी जिससे मैंने लोगों का इलाज किया है और बहुत जल्द उससे उस लोगों को फायदा हुआ है। कहा वो कौन कौन सी थी। कहा एक मोहब्बत और दूसरी इज्जत। किसी ने कहा हजरत अगर फर्क ना पड़े तो फिर क्या करें। तो आप फरमाते मिकदार बढ़ा दिया करो यार, थोड़ी सी मिकदार बढ़ा के तो देखो। तुम्हें नहीं उसकी बातें अच्छी लगती, कभी मुस्कुरा के मिलकर तो देखो, तर गुजर का और तावीज अपने दांतों के नीचे दबा के तो देखो यार, मोहब्बत बढ़ेगी। मोहब्बत देने से मोहब्बत मिलती है। हम चाहते हैं ना कि हमें बीवी मिले, खूबसूरत मिले, नेक सीरत मिले, फर्मा बरदार मिले, तो ये खूबियां अपने अंदर भी पैदा करो। आप भी फर्मा बरदार बन जाओ, आप भी खिदमत गुजार बन जाओ, तो घर बर्बाद नहीं होंगे, घर संभरेंगे यार। 2 के बाद 3 होते ना, बच्चे आ जाते हैं, हमें अपनी आदत को छोड़ देना चाहिए, बच्चों की तरफ देखना चाहिए। तो फरमाया किसी को शर्मिंदा ना करना। आखिरी बात गुफ्तगू समेट लेता हूं। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तदा में सहाबा नमाज के लिए खड़े, जमात का टाइम है, एक सहाबी की हवा खारिज होगी। अच्छा अब वो उठने लगे हैं, जाहिर उठ के सफ से बाहर होते तो सुबकी महसूस करते, शर्मिंदा होते। अभी उठने ही लगे थे, इस बात से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अभी उठने ही लगे थे कि हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज करते हुजूर अगर इजाजत हो तो हम सब जाके वजू बनाएं। अब क्या खबर कि किसकी हवा खारिज हुई है, शर्मिंदा ही नहीं होने दिया। तो दोस्तों अपने रवैयों में हुस्न पैदा करो, जिस कदर अखलाक अच्छे होंगे अल्लाह के यहाँ इज्जत तौकीर बढ़ेगी। तेरा अखलाक देता है पता तेरी बुलंदी का, तेरा ये झुक के मिलना कह रहा